गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, ये जो साखी है ये मौजूदा सरकार जानी बाबा जी की साखी है। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी के कई सत्संगी ऐसे हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, तो सत्संग जी एक बार ऐसा क्या हुआ था कि बाबा जी एक योगी को खुद डेरे लेकर आए थे। सत्संग जी, ये जो साखी है ये उन दिनों की साखी है जब बाबा जी नए नए गद्दी पर बैठे थे और उस समय संगत जो थी वह भी अब की तुलना में थोड़ी कम थी और एक बीबी जो है वह पहाड़ों में रहती थी और वह पहाड़ों में ही आती थी। तो एक दिन वह बीबी रास्ते से गुजर रही थी और रास्ते में गुजरते गुजरते वह एक साधु को देखती है जिसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था और वह साधु चल नहीं पा रहा था। वह बीबी उस साधु के पास आती है और कहती है कि साधु महाराज जी, मैंने आपको जो है काफ़ी साल हो गया है आप यहीं पर बैठे हैं। तो वह कहते हैं कि साल नहीं हो गया, मुझे तो 10 साल हो गए हैं। तो वह बीबी कहती कि मैंने आपको इस बात पर गौर नहीं किया, हो सकता है आप 10 साल हो गए हैं। तो वह साधु महाराज कहते हैं कि आप लगता है यहाँ पर नहीं हैं। तो वो कहती है, हाँ, पहले मैं किसी और शहर में रहा करती थी, लेकिन आप यहाँ पर बैठकर क्या करते हैं? तो वह कहते हैं कि मैं यहाँ पर बैठकर साधना करता हूँ। तो वह बीबी कहती है कि आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर बैठकर साधना करते हैं, इससे आपको कुछ मिलता भी है? आपने कभी परमार्थ देखा भी है? उस सच्चे परमात्मा को मिलने का रास्ता आपको मिला भी है? वह साधु के महाराज जी कहते हैं कि मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ। और वह कहती है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, लेकिन आपने अभी अंदर कुछ देखा भी नहीं, ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि परमात्मा को पाने का रास्ता जो है वो आसान नहीं है। तो वो कहती है, हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि परमात्मा को पाने का मुश्किल इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम उस मालिक को सच्चे मन से याद करें तो उस परमात्मा को हम पा भी सकते हैं। तो वो साधु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी बातें तो मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन उस परमात्मा को कैसे पाना है कि ये तो बता दीजिए। तो साधु बीबी कहती है कि साधु महाराज जी, आप पिछले 10 सालों से यही कर रहे हैं, आपको तो परमात्मा को पाने का रास्ता मालूम होगा। तो वह कहते हैं कि कैसे पाना है ये तो मुझे पता ही नहीं। तब साधु महाराज जी कहते हैं कि बीबी, तुझे अपने आप पर बहुत अहंकार है, क्या तूने उस परमात्मा को पाया है? तो वो कहती है कि मैंने पाया तो नहीं, लेकिन मैं वह रास्ता जानती हूँ जिससे उसे पाया जा सकता है। तब वह साधु महाराज जी कहते हैं, अच्छा, ऐसा कौन सा रास्ता है? तो वो कहती है कि मेरे महाराज, मेरे परमात्मा, हमारे बाबा जी उस रास्ते को बताते हैं। तो वो कहते हैं, अच्छा, तो उस बाबा को मुझे भी मिलाओ। तो वो कहती है कि बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है। जो इस बात की समझ रखते हैं तो वही बाबा जी से मिल सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे भी उस बाबा से मिलना है और पूछना है कि ये परमार्थ का रास्ता। और वह कहता है कि मैं भी देखूं वह कौन सा बाबा है जो रास्ता बताता है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर बैठा उस मालिक को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वह मालिक तो कभी नहीं मिला।
ये बातें सुनकर बीबी कहती है कि आपने कितने धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे, सब में यही लिखा परमात्मा हमारे अंदर है, सिर्फ उस परमात्मा को जगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहता है कि ये बात तो सही है, लेकिन ये भी दिखाया गया है कि हम उससे साधना से पा सकते हैं। तो वो कहती है साधना को पाने के लिए अपना मन भी तो साफ करना होगा, अपना पारिवारिक छोड़कर भला कौन उस परमात्मा को पा सकता है। ये बातें सुनकर वह बिप्पू जो है साधु जी बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या आप अपने बाबा जी से मेरे बारे में बात करेगी? तो डेरा तो काफ़ी दूर है, तो मैं कैसे चलूँगा? तो वो कहती है कि आप इसकी ज़रूरत नहीं है, जो भी बाबा जी को सच्चे मन से याद करता है बाबा जी उससे मिलने खुद चले जाते हैं। ये बातें सुनकर वह साधु महाराज जी रोने लग पड़ते हैं और धीरे धीरे जो उनकी टांगें कमज़ोर हो गई थी उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं खुल पाती। और कहता है कि काफ़ी सालों से ये मैंने ऐसे ही मारी है, इसीलिए मेरी टांगें खुल नहीं रही। तो वो कहते हैं कि इस बात की आप चिंता मत कीजिए और आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको परमात्मा कैसे मिलना है। इतना कहकर वह जो है कहती है कि आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आपकी ये सब कुछ होगा। तो वह धीरे धीरे चलने लग पड़े और अपनी डंडी को पकड़ा और कहते हैं कि डेरा कहाँ पर है? तो वो कहती है कि डेरा तो काफ़ी दूर है, आपको डेरे में पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से कोई चीज़ ले लीजिए, कोई बस गाड़ी, आप बाबा जी तक पहुँच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि मैंने इन चीज़ों का त्याग किया है और भला मुझ जैसे साधु को कोई कैसे बिठाएगा। तो वह कहती है कि बाबा जी के कई बंदे हैं, वह आपको बिठा लेंगे। तो वो कहता है इस बात की चिंता मत करो। वह बीबी कहती है कि मैं कल डेरे जा रही हूँ और मैं बाबा जी से आपके बारे में बात करूँगी। वह बीबी अगले दिन डेरे जाती है और सेवादारों को कहती है कि मैंने बाबा जी से मिलना है। तब वह सेवादार कहते हैं कि बाबा जी अभी तो बिज़ी हैं, किसी से मिल नहीं सकते। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूँगी। तभी एक सेवादार उस बीबी के पास आता है और कहता है कि आपको बाबा जी ने बुलाया है। तो वह बीबी भागी भागी बाबा जी के पास जाती है और बाबा जी को जैसे उस साधु के बारे में बताने लग पड़ती है। तब बाबा जी खुद कहते हैं कि हम पहाड़ों में जा रहे हैं, हमने सुना है कि आप वहाँ पर रहती हैं और वहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है। तो वह बीबी कहती है कि बाबा जी आप जानी जान हैं, आपका पहाड़ों पे कोई इंतज़ार कर रहा है। तो बाबा जी कहते हैं मुझे पता है कि मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है और आप किसके बारे में कह रही हैं। ये बातें सुनकर वह बीबी की आंखों में पानी आ गया और कहती है कि बाबा जी उनसे ज़्यादा देर चला नहीं जाएगा, आप उन्हें अपने पास ले आइए। बाबा जी कहते हैं मुझे पता है और मैं उन्हीं को लेकर जानने लगा हूँ, आप किसी बात की चिंता मत लीजिए, मेरे होते हुए भला किसी को चिंता करने की क्या ज़रूरत है। और वह बीबी जो थी ये बातें सुनकर छम रोने लग पड़ती हैं। तभी बाबा जी अपने ड्राइवर जी को गाड़ी निकालने के लिए कहते हैं और वह गाड़ी को निकालते हैं और बाबा जी पहाड़ों की तरफ जाने लग पड़ते हैं। रास्ते में ड्राइवर जी को कहते हैं कि जब कोई साधु दिखे जो शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो गाड़ी रोक देना। बाबा जी की ये बातें सुनकर जो है ड्राइवर जी भी हैरान हो जाते हैं कि बाबा जी किस साधु के बारे में बात कर रहे हैं। इतना कहते ही वह चलते हैं और चलते रहते हैं। तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र करने के बाद
ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी अगर आपने कहीं पानी पीना है तो मुझे बता दीजिए, गर्मी काफ़ी है। बाबा जी कहते हैं कि रास्ते में अगर पानी की बोतल की दुकान आए तो पानी ज़रूर ले लेना। तो वह ड्राइवर जी कहते हैं ठीक है बाबा जी। वह चले पड़ते हैं और रास्ते में पानी की दुकान आती है, वहाँ से पानी लेते हैं। तब बाबा जी देखते हैं कि एक साधु जो है वह एक जो रास्ते पर बैठा है। तब बाबा जी ड्राइवर जी को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और वह गाड़ी रोक लेते हैं। तब बाबा जी उस साधु को जो है गाड़ी रोकते हैं। साधु बड़ा कमज़ोर था, उसको समझ नहीं आ रहा था कौन है। तब ड्राइवर जी कहते हैं कि आप हमारी गाड़ी में बैठिए। साधु महाराज जी कहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी में कैसे बैठ सकता हूँ, आपकी गाड़ी तो काफ़ी कीमती लग रही है। तब वह कहते हैं ये तो कीमती है, लेकिन आपको बाबा जी बुला रहे हैं। और बाबा जी कहते हैं कि मेरी गाड़ी जो है किसी भी इंसान से ज़्यादा कीमती नहीं है, आपको बाबा जी से मिलना है। वो कहते हैं कौन से बाबा जी, मुझे तो डेरे जाना है। तो वो कहते हैं कि आपको डेरे वाले बाबा जी खुद लेने आए हैं। जब ये बातें वह साधु जी सुनते हैं और छम छम रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा जी मुझे खुद लेने आए हैं। तब उनको इन बातों पर विश्वास नहीं होता। तो वह ड्राइवर जी उनका हाथ पकड़कर जो है उस साधु को बाबा जी की गाड़ी के पास लेकर आते हैं। बाबा जी भी साधु जी को देखकर फटाफट अपनी गाड़ी में से बाहर आते हैं और उस साधु जी को कहते हैं कि आप मुझे याद कर रहे थे। तब वह साधु बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ा और कहते हैं कि मैंने आपकी विनम्रता के बारे में काफ़ी सुना था, लेकिन आज देख भी ली कि जो आपको सच्चे दिल से याद करता है आप उसे लेने आ जाते हैं। तब बाबा जी उस साधु महाराज जी को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। तो वह साधु महाराज जी कहते हैं कि आपकी गाड़ी में मैं भला कैसे बैठ सकता हूँ, आप इतने बड़े संत हैं। तो बाबा जी कहते हैं आप भी तो कितने बड़े संत हैं। वो कहता है साधु महाराज कि पिछले 10 सालों में मैं इस गाड़ी पर बैठा था, लेकिन अपनी गद्दी पर बैठा था, मुझे अंदर से कुछ नहीं दिखाई दिया। आज आपका नूरी स्वरूप देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया। तब बाबा जी कहते हैं आप भी तो काफ़ी बड़े संत हैं जो पिछले 10 सालों से साधना कर रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि आपसे बड़ा कोई संत हो सकता है। तो वह कहते हैं कि मैंने तो अंदर से कुछ नहीं देखा, जो अंदर से सब कुछ देखे वही संत होता है। वह साधु महाराज जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि जिसका मन साफ होता है वही सबसे बड़ा साधु होता है। बाबा जी उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर डेरे लाते हैं और जब डेरे लाते हैं सभी जो है सेवादार ये देखकर बड़े हैरान होते हैं और कुछ रोने भी लगते हैं कि बाबा जी देखिए इतने कमज़ोर साधु को लेकर आए हैं। और जो है बाबा जी उन्हें अपने पास बिठाते हैं, उन्हें अच्छे कपड़े दिल को पहनाते हैं, नहला धुला कर खाना खिलाते हैं। तब साधु महाराज जी बाबा जी से पूछते हैं कि हमें अंदर से कैसे दिखाई दे सकता है। तो बाबा जी बताते हैं अंतर ध्यान से। जब हम अपना पूरा ध्यान जो है आँखों के पीछे लेकर जाएंगे तभी तो उस परमात्मा को पा सकेंगे। ये बातें सुनकर वह साधु महाराज कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कहते हैं, उस परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी त्यागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और ध्यान करें। और बाबा जी से कहते हैं कि आप हमें नामदान की दात दें। बाबा जी कहते हैं कि आप इतने बड़े संत हैं, मैं कैसे दे सकता हूँ। वह कहते हैं कि मैंने अंदर से कुछ नहीं देखा और क्या पता आपसे नामदान लेकर मैं अंदर से देख पाऊँ। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं आपको नामदान तो दे दूँगा, लेकिन आपको भजन सिमरन खुद करना पड़ेगा। तो वह साधु महाराज कहते हैं बाबा जी बिल्कुल ठीक है। तो वह साधु महाराज 2 साल तक डेरे रहे और अंदर से उन्होंने सब कुछ देखा
और फिर वह कहते हैं कि बाबा जी अब मैं जाना चाहूँगा। बाबा जी कहते हैं कहाँ पर? वह कहते हैं कि जहाँ ज़िंदगी ले जाए। मैं अब आराम से एक जगह पर रहकर भजन सिमरन करूँगा और अंत समय अपना भजन सिमरन में ही बिताऊँगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी अपना जीवन भजन सिमरन में बिताना चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।